जय श्री कृष्णा मित्रों। अभी इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया कि इस अखंड ब्रह्मांड में ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल एवं कर्म, ये इन्हीं 5 मूल भूतों की भगवत गीता में व्याख्या हुई है। इसमें से ईश्वर, जीव, प्रकृति एवं काल ये चेतन है और यही शाश्वत है, और इसमें से कर्म जो है वो शाश्वत नहीं है, क्योंकि ईश्वर, जीव, प्रकृति एवं काल ये कभी भी बदलते नहीं हैं, नहीं कभी ये नष्ट होते हैं। लेकिन कर्म ये बदलता है, इसको आप बदला जा सकता है। मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का जो फल इस जन्म में भोग रहा है उसको इस जन्म में ज्ञान के द्वारा अपने सही कर्म करके उनको बदल सकता है, उनके फलों को, उनके परिणामों को बदल सकता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया गया है कि जिस प्रकार से हम अपने वस्त्र को बदलने के पश्चात हम अपने इस भौतिक शरीर के जरूरतों को या इसके परिणामों को नहीं बदल सकते। अगर हमें इस शरीर में अगर हमें किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा हो, कोई सुख की अनुभूति हो रही हो, कुछ भी हो, हमें भूख लगी हो, हमें निद्रा आ रही हो, केवल वस्त्र बदलने से उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी इच्छा है वो परिवर्तित नहीं होती। उसकी जो जरूरत है वो पूरा करना ही होता है। जो इस शरीर के हमने किया है वस्त्र बदलने से वो परिवर्तित नहीं हो जाता। उसी प्रकार से अगर हम इस शरीर का त्याग कर देते हैं तो जो आत्मा है, आत्मा के लिए ये शरीर एक वस्त्र के तरीके से है। तो अगर ये आत्मा इस शरीर का त्याग कर देती है और उसके बाद कोई नया जन्म लेती है, नए शरीर को धारण करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने कर्म के बंधनों से मुक्त होगी। उसने जो कर्म पूर्व जन्म में इस शरीर का एज अ वस्त्र उपयोग करके किया है, उसका परिणाम उसे हर जन्म में, जब तक उसका पूरा परिणाम उपभोग नहीं लेता या अपने अच्छे कर्मों के द्वारा वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों को बदल नहीं लेता, उसको भोगना ही पड़ता है। यही भगवान श्री कृष्ण की लीला है, यही इस अखंड ब्रह्मांड का शाश्वत सत्य है, यही इस जीवन के परम लक्ष्य और उद्देश्य और ज्ञान है जो हमें इस श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से समझना है। यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी बात समझ में आई कि जिस प्रकार से ये शरीर त्याग देने से या हम इस वस्त्र को अगर बदल देते हैं तो इस शरीर के पे इसका कोई प्रभाव नहीं, शरीर यही रहता है, शरीर की हर जरूरत, हर इच्छा, हर अनुभूति यही रहती है। उसी प्रकार से आत्मा जब इस शरीर को त्याग देती है तो उसके कर्म के फलस्वरूप जो भी विधान बने हैं उसको भोगने के लिए उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता, जब तक कि वो ऐसा कोई कर्म न करे जिससे उन फलों पे उसका कोई प्रभाव न पड़े। अतः सबसे जरूरी कार्य है कि जीवन के कोई भी कार्य आप कर रहे हो, कोई भी कार्य धनार्जन से संबंधित, सुखमय जीवन से संबंधित, प्रेम भक्ति से संबंधित, अपने जीवन के उद्देश्यों से संबंधित हर कार्य में आपको सर्वप्रथम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रह करके अपने आप को उनके प्रति जोड़ करके करना बहुत जरूरी है। हम जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं उसके परिणाम स्वरूप हमें यह सोचने की जरूरत है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसके प्रति हम कहीं अपनी इंद्रियों की इच्छाओं में कहीं लिप्त होकर के कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रहे जिससे किसी और जीव को किसी भी प्रकार का कष्ट हो, हानि हो, किसी के हृदय को कोई आघात पहुंचे, या फिर भगवान श्री कृष्ण को ये कष्ट हो कि मैंने जिसे अपना परम भक्त माना, जिसको अपना शिष्य माना, जिसको अपना पुत्र माना, वो इतना गलत कार्यों में लिप्त हो गया है। अगर आपको भगवान से अपना संबंध जोड़ना है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप यज्ञ करते रहिए, आप पूजा में दिन रात लिप्त रहिए, ऐसा नहीं है। अगर आप भगवान के सानिध्य में भगवान की भक्ति को अगर आप अपने आप से जोड़ना चाहते हैं तो एक बहुत ही सीधा साधा सा मार्ग है कि अपने हृदय को पवित्र कीजिए। एक अच्छे मनुष्य के भांति उनके प्रति अपनी श्रद्धा को समर्पित करते हुए जीवन का हर कार्य कीजिए। भगवान ये नहीं कहते कि आप सन्यासी जीवन जिए। आपके जीवन की 4 वर्णाश्रम व्यवस्थाएं, बालाश्रम, गृहस्थाश्रम, इस तरह की, और तो ये सब चीजें जो आपको करना है वो चीज आपको आप पहले जब बचपन में होते हैं तो आपका बालाश्रम शुरू होता है, देन 25 वर्ष की अवस्था के बाद आप गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, देन आप
वानप्रस्थ वन में आप जाकर के अकेले तप करना, ये सारी चीजें करते हैं, एंड देन आपका संन्यास जीवन शुरू होता है। तो ये 4 जो आपके वर्णाश्रम व्यवस्थाएं हैं, इनका पालन समय के साथ आप करिए, वो ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपने कम उम्र में संन्यास ले लिया या आप योग निद्रा में लीन हो गए तो आप भगवान के सानिध्य में चले गए और आपके जीवन का हर जो उद्देश्य है पूर्ण हो गया। जीवन का सर्वप्रथम सबसे प्रमुख उद्देश्य जो है वो है इस सांसारिक जीवन में रह करके इस भौतिकतावादी अनासक्त चीजों में आपको लिप्त नहीं होना है और ईश्वर से अपना संबंध बरकरार रखते हुए आपको जीवन के उन सकाम कर्मों को करना है जिससे किसी के भी जीवन में कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े और आपके इस जीवन के प्रति जो कर्तव्य है इन वर्णाश्रम व्यवस्थाओं के अनुसार और आपके जहां पे आपका भी जो जन्म हुआ है उनके कर्माविधानुसार उसको आपको हमेशा पालन करते रहना है। और श्रीमद् भगवत गीता अगर आप सच में पढ़ना अगर आप प्रारंभ करते हैं, इसको समझना प्रारंभ करते हैं, 2-2 पेज करके अगर आपने जीवन के 1 वर्ष में भी इसको समाप्त कर दिया तो आप निश्चित तौर पे आपको अपने जीवन का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में उनके प्रति अपनी श्रद्धा को भी बरकरार रखिए, बनाए रखिए और जब भी सुबह आंखें खोलिए उनसे भगवान को प्रार्थना करके एक ही चीज मांगिए, भगवान हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें ज्ञान प्राप्त कराइए, हमारे जीवन का जो सही उद्देश्य है उससे हमें अवगत कराइए और उसी रास्ते पर चलने के लिए हमें प्रेरित कीजिए। जीवन देखिए कितना अच्छा हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।